अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 ग्रुप थ्योरी का। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो बेसिक था ग्रुप थ्योरी का, जिसमें हमने देखा था कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम उसकी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए किसी भी सेट को ग्रुप शो करवा सकते हैं। ठीक है, जो जो ग्रुप फॉर्म कर सकता है उसको। उसके बाद हमने उसमें देखा था कि यूनिट मॉडुलो एंड कौन सा सेट होता है, वो ग्रुप कैसे फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि केले टेबल क्या होता है, उसको यूज़ करते हुए कैसे हम शो करवाते हैं कि कोई भी गिवन सेट, फाइनाइट सेट, वो ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं बाय यूजिंग केले टेबल। और उसके बाद हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज देखी थी। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है ग्रुप थ्योरी का। इसमें सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ये दोनों टॉपिक बहुत ईजी है और ये आगे हर जगह यूज़ होने वाले हैं ग्रुप थ्योरी में, और रिंग थ्योरी में भी यूज़ होंगे। ठीक है, ग्रुप थ्योरी मतलब अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 2, अलजेब्रा 3। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन ऐसे ही है जैसे हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था ना, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। वो कार्डिनैलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते थे किसी सेट की, फाइनाइट सेट की। वो क्या होती थी कि हम गिनते थे उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स होते थे हम उसे कह देते थे कि उतनी उस सेट की क्या है, वो कार्डिनैलिटी है। जैसे कि ये हमारे पास एक सेट ही है, इसके इसके अंदर देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, 4। ठीक हो गया। ग्रुप का बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि जितने उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होंगे वही उसका ऑर्डर होगा। ठीक हो गया। बस उसमें डिफरेंट ये है कि सेट की कार्डिनैलिटी होती है, ग्रुप का क्या होता है, ऑर्डर होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। वही जो अभी मैंने बताया था कि जितने एलिमेंट्स होंगे उस सेट में, उस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होंगे उस ग्रुप में, वो इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। वी विल यूज द नोटेशन, इससे हम डिनोट करते हैं ग्रुप के ऑर्डर को। कोई भी ग्रुप का ऑर्डर होगा, जैसे कि हमने U10 का हमने गिने थे, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो ये ग्रुप भी फॉर्म करता है, इस वजह से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर को हम इस तरह डिनोट करते हैं, मार लगा देते हैं, मार के अंदर लिख देते हैं, इसके एक लाइन हम बात लगा देते हैं। तो इसको इससे हम डिनोट करते हैं ग्रुप के ऑर्डर को। इससे जैसे कि हमने यहाँ पे U10 के ऑर्डर को इससे डिनोट किया बाहर से। तो इसका ग्रुप का एलिमेंट 4 है, इसका ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपली कुछ भी नहीं करना, जो सेट ग्रुप फॉर्म करता होगा उसके एलिमेंट्स हमने गिनने हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे उतना उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह देखो ये ग्रुप हमने देखा था कि हम एग्जांपल कर चुके हैं कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, अब हमें इसका ऑर्डर देखना है। अब इसके अंदर एलिमेंट देखो हम नहीं गिन सकते, ये अप टू 100 चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कितने, इनफिनिट है। इसके एलिमेंट क्या है, इनफिनिट है, इस वजह से इसका ऑर्डर भी क्या होगा, इनफिनिट। जिसके ऑर्डर को, जिसका फाइनाइट, जितने मतलब फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा क्योंकि हम उसको इजीली गिन सकते हैं। इस तरह जो इनफिनिट ऑर्डर होगा ग्रुप, जिसका ऑर्डर इनफिनिट होगा, जिसके अंदर इनफिनिट एलिमेंट्स होंगे, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, इनफिनिट होगा। तो ये था ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का कॉन्सेप्ट। सिंपली कुछ भी नहीं करना होता, उस ग्रुप के एलिमेंट्स हमने गिन लेने हैं। अब आ गई ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ये थोड़ा सा ना, इससे थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो सिंपली गिन के हम बता सकते हैं कि देख के बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, हम बता देंगे उसका ऑर्डर है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, वो थोड़ा फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो भी हम देखेंगे अभी एग्जांपल के थ्रू। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट G इन अ ग्रुप G, कि किसी भी ग्रुप G में, मतलब हम स्मॉल g ले लेते हैं, ये उसका एलिमेंट है उस ग्रुप G का, हमने उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा n सच दैट कि जब हम g की पावर वो n ले, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अगर ऐसा करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो n स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है वो g का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। डेफिनेशन ये कह रही है कि हमने g का एक एलिमेंट लेना है, उस g की हमने पॉजिटिव पावर लेते रहना है। ठीक है, जिस पावर पे हमारे पास आइडेंटिटी आ गई ना उस ग्रुप की, तो वो पावर उस ग्रुप, उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ये अभी हम, और लिखा है इन एडिशन नोटेशन दिस वुड बी n इंटू जी इज इक्वल टू बी। ठीक होगा। ये अभी मैं बताता हूँ, ये अभी कैसे, ये दिखने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, अभी हम करेंगे ना एग्जांपल। जैसा कि ये हमारे पास ग्रुप है, हमने देखा था एग्जांपल 1, ये ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या है, 4। अब हमने इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अभी मैंने क्या बताया था कि उस एलिमेंट हमने, जैसे हमने एक ले लिया एलिमेंट 1, अब हमने चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। हमने क्या करना है, इसकी पॉजिटिव पावर लेना शुरू कर देनी है। तो 1 की पावर 1 लेंगे हम, 1 नहीं आएगा, 1 इसकी आइडेंटिटी है ना। ठीक हो गया। तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर क्या है, 1 है, क्योंकि उसकी पावर लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है। तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर क्या है, 1। और एलिमेंट के ऑर्डर को भी हम इसी तरह डिनोट करते हैं जैसे ग्रुप के ऑर्डर को डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने चेक करना है 3 का ऑर्डर क्या है। हमने सिंपली क्या करना है, उसकी पॉजिटिव पावर लेते रहना है। जिस पावर पे
आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया वो उस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे 3 की पावर हम मान लेंगे 3 आएगा, लेकिन 3 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब 3 का ऑर्डर 1 नहीं है। अब हम 3 की पावर 2 लेंगे, 3 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, और अंडर मॉडुलो 10 हमारे पास 9 ही आ जाएगा, क्योंकि वो भी इक्वल टू 1 नहीं है, तो इसका मतलब 3 का ऑर्डर 2 भी नहीं है। अब 3 की पावर जब हम 3 लेंगे हमारे पास क्या आएगा 81, ठीक हो गया, 81 आ गया हमारे पास, और अंडर मॉडुलो 10 है ना हमारे पास वो, तो अंडर मॉडुलो 10 हम करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 लेने पे हमारे पास 1 आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है अंडर मॉडुलो 10, तो इसका मतलब 3 का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 3। इस तरह हमने एलिमेंट को डिफाइन आउट करना है कि हमने उसकी पॉजिटिव पावर्स लेते रहना है, ठीक हो गया। तो जब जिस पावर पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा वो पावर उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव और स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि अब देखो जैसे 3 की पावर 3 लेने पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, हो सकता है कि 3 की पावर 7 लेने पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, 3 की पावर 11 लेने पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वैसे कि मतलब 3 पावर्स लेने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है 3, 7 और 11, लेकिन ऑर्डर जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, मतलब पहले किस पे आ रहा है 3 पे आ रहा है ना, तो इसी वजह से 3 क्या है उसका ऑर्डर है इस एलिमेंट। इस तरह हमें 7 का चेक करना है ऑर्डर क्या है इस एलिमेंट का। पावर पहले लेंगे 1, 7 आएगा जो कि इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 7 का ऑर्डर 1 नहीं है। 7 की पावर 2 लेंगे 49 आएगा, अंडर मॉडुलो 10 पे हमारे पास 9 देगा जो कि इज नॉट इक्वल टू 1, तो 7 का ऑर्डर 2 भी नहीं है हमारे पास। 7 की पावर 3 लेंगे 343 जो कि अंडर मॉडुलो 10 पे हमें 3 देगा, जो कि इज नॉट इक्वल टू 1, आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 7 का ऑर्डर 3 भी नहीं है। 7 की पावर 4 लेंगे हमारे पास 2401 आएगा जो कि अंडर मॉडुलो 10 पे इक्वल टू 1 है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का इक्वल है, तो इसका मतलब 7 का ऑर्डर क्या है 4। इस तरह हम एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। अब इस ग्रुप में सिर्फ 9 का एलिमेंट 9 एलिमेंट ऐसे जिसका हमने अभी तक ऑर्डर फाइंड आउट नहीं किया, वो भी इसी मेथड से फाइंड आउट होगा। हमने सिंपली उसकी पॉजिटिव पावर्स लेनी है, जिस पॉजिटिव पावर पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया वही उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। तो आपने ये जो 9 का हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ये आपके जिम्मे है, या आप यही वाला सारा प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो अंडर मॉडुलो 10, ठीक हो गया, यूनिट मॉडुलो 10 में अंडर मॉडुलो 10 पे। तो इसका आपने इस एलिमेंट का ऑर्डर आपने फाइंड आउट करना है। अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें भी हम एलिमेंट के ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखते हैं, क्योंकि ये तो अंडर मॉडुलो 10 पे था। अब हम देखते हैं किसी और ग्रुप के लिए कि हम उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम लेते हैं कोई ऐसे एग्जांपल अंडर एडिशन, जो ये तो है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करता है ग्रुप, इस वजह से हम इसकी पावर लेते हैं। लेकिन जब अंडर एडिशन आ जाएगा फिर हमने ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है, फिर हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन नोटेशन दिस वुड बी n इंटू जी। अंडर एडिशन इस तरह हो जाएगा 3 इंटू 3, 2 इंटू 3, 1 इंटू 3। अब उसमें पावर नहीं लेंगे अंडर एडिशन में, अंडर एडिशन में हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे उसको। बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं करवाते, हम उसको ऐड करते रहते हैं उतने टाइम। जैसे हमने सपोज के अगर एडिशन हम चेक करना चाहते हैं 3 को, कि 3 का ऑर्डर क्या है, तो 3 की पावर जब हम 1 लेंगे 3, इसको सिंपली लिख देंगे, 3 को 1 टाइम ऐड किया 3 आ जाएगा। तो 3 को जब हम 2, मतलब जब इसको हम इस तरह लिखेंगे एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन तो इस तरह लिखना है 3 की पावर 2, अंडर एडिशन हम लिखेंगे 3 प्लस 3, सीधा 3 की पावर 3 जो क्या होगा 3 प्लस 3 प्लस 3, जो कि यही होता है 3 इंटू 3, 2 इंटू 3, क्योंकि 3 प्लस 3 6 होता है, 2 मतलब 3 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 होता है, 3 मतलब 3 9। तो अंडर एडिशन हम इसको स्टडी नोट करते हैं और इस तरह लिखते हैं, ऐड करते रहते हैं, मतलब एन ए मतलब क्या है ए प्लस अप टू सॉर्ट ए प्लस एन टाइम्स। और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि ए की पावर एन, हम एन की ए की पावर एन टाइम्स ले लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको बात कही है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन सिंपली करना होता है, क्या करना होता है कि हमने ए की पावर एन ले लेनी, उसका मतलब होता है कि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देना है आपस में, ठीक हो गया। तो जैसे कि ए की पावर एन लिखा हुआ है ए इंटू अप टू सोन ए, मतलब एन टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया गया। लेकिन अंडर एडिशन ए की पावर एन का मतलब होता है एन इंटू ए, के मतलब ए को एन से सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब हम अंडर एडिशन इसमें इस ग्रुप में जो है एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। हम जानते हैं कि Z10 ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन मॉडुलो 10 पे। पहले हमने जो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता था
उसके एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट किया। अब हम जो अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है उसके एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। दोनों के एलिमेंट्स के ऑर्डर अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन जो ग्रुप फॉर्म करते हैं डिफरेंट है एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना। तो इसका तो हमने देख लिया कैसे करना है कि सिंपली पावर्स लेनी है, जिस पावर पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया वो उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी मैंने बताया कि हम पावर्स नहीं लेते, सिंपली मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जीरो का एलिमेंट, जीरो एलिमेंट है इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। वैसे इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है 10 है। जो यहाँ Z10 में Zn में जो भी होता है ना n, वही उसका ऑर्डर होता है। जैसे ये Z10 है तो Z10 का ऑर्डर क्या होगा 10 हो जाएगा। इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है 10। अब हमने इस एलिमेंट का जीरो का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, वो क्या है सिंपली पॉजिटिव पावर से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाते रहना है। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन हम पावर लेते थे, इसमें हमने सिंपली मल्टीप्लाई करवाना। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो 0 ही इसके अंडर एडिशन क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 क्या है इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट। अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 थी आइडेंटिटी एलिमेंट और अंडर एडिशन 0 है। तो 1 को 0 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया पॉजिटिव इंटीजर से तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो 0 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। इधर अब हमने 2 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो 2 का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें 1 का कर लो बेशक। इस तरह 1 का तो सिंपली 10 नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 आ जाएगा। अंडर मॉडुलो 10 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 10। ठीक हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं 2 का ऑर्डर। 2 का ऑर्डर हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, सिंपली बारी बारी इसको हमने मल्टीप्लाई करवाते रहना है। 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 का ऑर्डर 1 नहीं है। ठीक हो गया। अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 आ जाएगा, जो कि अंडर एडिशन मॉडुलो 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2 का ऑर्डर 2 भी नहीं है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करवाने से आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया। इस तरह 3 से आप करवाते हैं 2 को तो हमारे पास 6 आएगा, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 अंडर मॉडुलो 10। इसका मतलब 2 का ऑर्डर 3 भी नहीं है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया ना इस ग्रुप की, वही उसका ऑर्डर होगा। अब देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आएगा, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0। दिस सिंबलाइज दैट 2 का ऑर्डर क्या है इज नॉट इक्वल टू 4। 2 का ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 4। अब 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि क्या आएगा 10। और अंडर मॉडुलो 10 देखो 10 आ गया ना, और अंडर मॉडुलो 10 नहीं है तो 10 हमारे पास क्या दे देगा ये 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो 2 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो इसका मतलब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब यही है कि 2 का जो एलिमेंट है ऑर्डर है वो क्या है 5। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट 2 इज इक्वल टू 5 इन दिस ग्रुप एडिशन मॉडुलो 10, सेट ऑफ इंटीजर एडिशन मॉडुलो 10। तो इस तरह हम अंडर एडिशन एलिमेंट को ऑर्डर फाइंड करते हैं, और अंडर मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं कि उसमें पावर लेनी होती है। अंडर एडिशन मल्टीप्लाई करवाना होता है, उसमें हमने पावर लेनी होती है। अब जैसे हम ये लेते हैं 5, इसका हमने क्या फाइंड करना है ऑर्डर। क्या करना है सिंपली इसकी पावर मल्टीप्लाई करते रहना पॉजिटिव पावर नंबर से, पॉजिटिव इंटीजर से। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, पहले हमने 5 आया इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब 5 का ऑर्डर 1 नहीं है। अब 2 से करवाएंगे इसको तो हमारे पास 10 आएगा, और अंडर एडिशन मॉडुलो 10 पे हमारे पास क्या आएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 का ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब 5 का ऑर्डर 2 है। तो इस तरह हम इसमें जितने भी एलिमेंट्स है इसी वे में हम उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हम ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, जो कि इजीली है, सिंपली एलिमेंट्स नहीं लेने तो उसका पता चल जाएगा कि उसका ऑर्डर क्या है। लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर हमने देखा है कि वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें हमने चेक करना पड़ता है कि खुद उसको करके चेक करना पड़ता है। जैसे कि हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें हमने देखा था कि बारी बारी हमने उसकी पावर्स ली, तब जाके हमें उसका ऑर्डर पता चला उस एलिमेंट का। और अंडर एडिशन भी हमने उसे सिंपली बारी बारी मल्टीप्लाई करवाते थे पॉजिटिव इंटीजर से। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया वही उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। तो ये दोनों वे होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन किसी भी ग्रुप का एलिमेंट फाइंड आउट करने का।